सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि अभी शाम का टाइम है जब ये क्लास को शूट किया जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला चैप्टर जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा ये मेरा पहला यूट्यूब का क्लास है। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी क्लास 10 को माइंड में टारगेट 10 क्या 9 एंड 10 दोनों ही ये क्लास कर सकते हैं क्योंकि 9 और 10 ICSE में ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है इंग्लिश का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसीलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि ये जिसका डन है ना, ये वाला चैप्टर जिसका डन है ना, मान के चलो कि उसका बेसिक बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और ये बताओ कि बचपन में योगा पढ़े थे, याद तो है ना? हाँ या ना? अरे हाँ वही, नाउ इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल। ठीक है, तो अच्छा बचपन में और एक चीज़ पढ़े थे वर्ब, आई गेस ये भी याद होगा। ठीक है, और वो नाउ इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल, उसके लिए तो 1 मार्क्स भी मिला करता था ना, आता था डेफिनेशन एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, एक नाउन लिखता है पेन, तो अच्छा एक नाउन लिखता है मार्कर। ठीक है, ठीक है, तो जब भी हम लोग पेन को पेन्स बना देते हैं या फिर मार्कर को मार्कर्स बना देते हैं तो इसको हम लोग पूरक बोलते हैं। ये सब बचपन में पढ़े हैं। सिर्फ पेन लिखा हुआ है तो एक, और एक चीज़ को क्या बोलते हैं? सिंगुलर। बहुत बढ़िया। सिर्फ मार्कर लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक मार्कर, और मार्कर्स का मतलब एक से ज़्यादा, और यही एक से ज़्यादा को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं प्लूरल। अब जो समझाने जा रहे हैं ध्यान से समझना। ठीक है, वर्ब जो होता है ना वो ठीक उल्टा होता है नाउन का। ठीक, जैसे हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े कि नाउन प्लस एस या फिर एस इज इक्वल टू प्लूरल। ठीक, यही पढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक नाउन लिखते हैं बुक। ठीक, उसके साथ हम लोग एस ऐड कर देते हैं, क्या बन जाता है? बुक्स। और बुक्स क्या हो जाता है? प्लूरल। ठीक है, यही चीज़ अभी पढ़े यहाँ पे। अब जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनना कि वर्ब में इसका विपरीत होता है। विपरीत मतलब क्या? वर्ब अगर जैसे, अच्छा वर्ब होता क्या है, जैसे रन, डांस, ये सब बहुत बेसिक चीज़ बता रहे हैं, बताना तो नहीं चाहिए बट एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। जैसे कि गो। ठीक है, तो होता क्या है ना कि जब हम लोग इसके साथ एस या फिर ई एस ऐड करते हैं ना, जैसे मान लो डांस लिखे, एक सेकंड, जैसे मान लो हम यहाँ पे डांस लिखते हैं, ठीक, और डांस के साथ हम एस ऐड कर देते हैं तो अब यहाँ पे ये सिंगुलर बन जाता है। अच्छा देखो, नाउन के साथ एस या फिर एस ऐड करें पूरक बन रहा था, और हम लोग वर्ब के साथ एस या फिर एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। इस बात को याद रखना। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि रन। रन क्या है? एस ऐड है क्या इसमें? नहीं है ना, तब मान के चलो ये पूरक है। जैसे यहाँ पे हम रन्स लिख देते हैं ना, ये सिंगुलर बन जाता है। तो तुमको बस इन दोनों में से कोई एक याद रखना है। खैर ये वाला ज़्यादातर सबको ही याद होता है क्योंकि बचपन में काफ़ी बार रटे होता है ना, तो ये वाला काफ़ी याद होता है सबको, मिटाते हैं। और अच्छा अब आते हैं चैप्टर पे, और ये बताओ सब्जेक्ट क्या होता है? तो याद रखना सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन होगा, और सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वही जो सेंटेंस का हीरो होता है। ठीक है, हीरो मतलब क्या? मूवी किसने जनता है? हीरो के बारे में बात होता है, तो वैसे ही सेंटेंस में जिस इंसान या जिस भी नाउन के बारे में बात होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पहले 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, जो अभी वो नाउन और वर्ब का बात बताए ना, उसी में से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि ही क्या है? ही मतलब एक लड़का या फिर जो भी एक ही लड़का, तो ये एक ही इंसान है ना, तो इसके साथ इज लगेगा या आर लगेगा। जाहिर सा बात है इज लगेगा, ये सब तो बचपन में पढ़े हैं। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे दे लिख देते हैं, तो दे मतलब क्या? मान लो यहाँ पे हम दे लिख देते हैं, तो दे मतलब क्या? एक से ज़्यादा लड़का, तो एक से ज़्यादा लड़का के लिए क्या लगता है? आर। ठीक, क्यों? क्योंकि एक पूरक है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईज, आर, एम, ये सब। बट अगर हम लोग मेन वर्ब पे यूज़ करते हैं तो ही। अब ये ही रन या फिर रन्स, तो अगर ये एक लड़का है तो यहाँ पे वर्ब भी हम लोग वही यूज़ करेंगे जो एक वाला हो। तो एक वाला वर्ब कौन सा है? रन्स। क्यों? क्योंकि वर्ब तो उल्टा होता है ना, एस ऐड किया तो ये सिंगुलर बन गया। नाउन में क्या होता है? नाउन के साथ एस ऐड करते हैं तो वो पूरक बन जाता है। डन। जैसे मान लो दे क्या है? एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे डांस आएगा या डांसेस आएगा, तो जाहिर सा बात है डांस आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब में तो एस ऐड नहीं कर सकते ना, एस ऐड करते ही वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। और यहाँ कितने लोग थे? बहुत सारे, तो पूरक वर्ब थे, पूरक नाउन था यहाँ पे, तो वर्ब भी तो पूरक ही करना था ना, बस इसलिए। डन है। अच्छा
गोल्डन रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो अब क्या है इसमें, क्या नहीं है। टोटल 21 रूल्स है। और हाँ, और यहाँ पे कुछ स्पेस है, लास्ट में कुछ बताना है इसीलिए रखा है। और ये जो 21 रूल्स है, अच्छा वैसे 21 कुछ स्पेशल नंबर नहीं है। 21 दिन तक कोई भी चीज़ करो तो आदत बन जाती है। खैर, रूल नंबर 1 देखो, यही सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। वही देखो, ही क्या है, एक इंसान है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ हाँ हाँ। तो वर्ब के साथ भी एस लगा दिए। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ जब एस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर। अब देखो, दे, एक से ज़्यादा, बहुत लोग हो सकते हैं दे में, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगाए नहीं, एस लगाते तो क्या हो जाता, सिंगुलर बन जाता है। इसीलिए वर्ब को अपने बेस फॉर्म में छोड़ दिए। वर्ब 1 अगर सिंपली रखा हुआ रहता है ना, वर्ब 1 अगर सिंपली ऐसे ही रखा हुआ रहता है तो समझ जाना कि वो प्लूरल ही है, ठीक है। रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का नंबर के बीच आने वाले वर्ड्स, फ्रेजेस से चाहे ये सब इतना डीप में मत जाओ, बस इतना समझ लो। जब भी तुम्हारे एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ जाएगा जो भी 1 ऑफ 10 से स्टार्ट हो रहा है, जो भी 1 ऑफ 10 से स्टार्ट होगा, एक चीज़ एकदम ध्यान में रखना कि जब भी 1 ऑफ 10 से स्टार्ट होगा ना, तो एक झुंड के बारे में बात किया जाएगा। मतलब जब भी 1 ऑफ 10 दिखे तो समझ जाना कि यहाँ पे एक नाउन होगा और वो नाउन एक से ज़्यादा होगा। है ये क्या हुआ, समझाते हैं क्या हुआ। होता क्या है ना कि यहाँ पे मान लो बहुत सारा झुंड है, ठीक। अब इसमें से ना हम ये वाले डॉट को ऐसे उठाते हैं और बोलते हैं 1 ऑफ द, मतलब कि 1, अच्छा मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम इसमें से एक स्टूडेंट को उठाए और बोलें कि इन झुंड में से एक स्टूडेंट। तो बात किसका कर रहे हैं, एक का। तो इसे याद रखना, यहाँ पे जो वर्ब आता है हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है, ठीक है। हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है, ठीक है। जैसे देखो 1 ऑफ द ग्लासेस, ये ग्लासेस मतलब क्या, बहुत सारा ग्लासेस होगा, उसमें से एक कोई ग्लास को उठा के उसी के बारे में बात करना शुरू कर दिया, तो वही हो गया 1 ऑफ द। इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा या मेन वर्ब, कोई भी वर्ब आएगा हमेशा यहाँ पे सिंगुलर ही आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट 1 है। प्रैक्टिस करेंगे बाद में। जैसे मान लो अभी हम तुमको बोलते हैं 1 ऑफ द स्टूडेंट होगा क्या, नहीं स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे झुंड बनाना है ना मेरे को, उसी में से तो एक को उठा रहेगा, इसीलिए ये झुंड के लिए एस लगा दिए, क्योंकि नाउन के साथ एस लगाएंगे तभी तो झुंड बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 ऑफ द स्टूडेंट्स डांस, वेल सही है, नहीं क्यों, डांस होगा ही नहीं, डांसेस होगा, क्योंकि बात तो एक के बारे में कर रहे थे इसीलिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 3 पे आता है। डू सब्जेक्ट्स एंड अच्छा, 2 सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो, पूरक वर्ब ये सब तो छोड़ ही दो, क्या ही बोलेंगे। जैसे राधा एंड मीरा आर फ्रेंड्स, एंड लगा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा अलग है, क्या है इस कंसेप्ट में अभी बताता है। ये वाला कंसेप्ट में पता है क्या है, ये वाला कंसेप्ट में ये है ना, समझना ध्यान से। ये वाले कंसेप्ट में क्या है ना कि ब्रेड और बटर, एक बात बताओ, क्या तुम ब्रेड को अलग खा रहे हो, बटर को अलग खा रहे हो, नहीं, तुम क्या कर रहे हो कि ब्रेड और बटर साथ में ही खा रहे हो, हाँ या ना, खा रहे हो ना। जैसे कि जब तुम राजमा चावल खाते हो तो क्या तुम राजमा अलग खाते हो और चावल अलग खाते हो, नहीं, साथ ही में खाते हो ना। तो ये साथ में क्या बन जाता है, ये साथ में बन जाता है डिश। तो याद रखना, जब भी कोई तुम डिश का बात करोगे जो कि 2 चीज़ मिल के एक ही चीज़ बन जाता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के ऊपर ही बटर रहता है, ये रहा ब्रेड, यहीं पे बटर रहता है ना, तो ये तो बन तो एक ही डिश रहा है, इसलिए यहाँ पे इज़ लगा है, ठीक। जैसे कि राजमा चावल हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, काफ़ी सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स जो तुम, अच्छा जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो ध्यान से करना, 3-4 एग्जाम्पल्स इसका भी रखेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में आता है तो ध्यान में रखना इस चीज़ को, ईजी है। एग्जाम्पल्स करेंगे ना जब एक्सरसाइज करेंगे तो समझना, ठीक है। वैसे समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 4 की तरफ। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज अमॉन्ग विथ टुगेदर विथ अकम्पेनिड बाई के साथ सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से वर्ब है। अच्छा, तो यहाँ पे तुम क्या समझे, कुछ नहीं समझे, अब समझाते हैं। देखो होता क्या है ना कि अच्छा, हम तो इसको स्कैम वर्ड्स बोलते हैं, वैसे यहाँ पे काफ़ी कम लिखा हुआ है, और भी काफ़ी सारे होते हैं। अगर नोट्स वोट्स बना रहे हो तो लिख लो, या फिर अच्छा हम तो नोट्स प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, सारे ऐड कर देंगे। जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाई, उसके बाद तुम्हारा होता है नॉट भी होता है, अनलाइक भी होता है, ठीक है। और एज वेल एज तो दिया ही हुआ है, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सारा जब नोट्स अच्छे से देंगे ना तो फिर ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। वैसे ये वाला जो वर्ड्स हैं ना ये सब मेन है, जैसे एज वेल एज तो काफ़ी बार आता है, ये सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए ये वाला को रखे थे, ठीक है। और ठीक है, बस यही तो समझना ध्यान से। अब क्या होता है कि एलेक्स
एज वेल एज इज फ्रेंड्स। अच्छा, तो होता क्या है ना भाई इसमें कि ये जितने भी तुमको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये हम तो इसको स्कैम वर्ड्स मंगाते हैं। ये है स्कैम। क्यों स्कैम है? जब भी तुमको दो सब्जेक्ट के बीच में, समझना, देखो ये एक सब्जेक्ट, फिर ये स्कैम वर्ड्स आ गया यहाँ पे, ठीक, फिर एक सब्जेक्ट। तो याद रखना यहाँ पे जो तुम वर्ब यूज़ करोगे ना भाई, यहाँ पे जो तुम वर्ब यूज़ करने जा रहे थे ना, वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग करना। क्या समझे? नहीं समझे? अभी समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये एलेक्स एक सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। हिज पेरेंट्स एक सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। बीच में इन दोनों को ऐड कैसे किया गया है, इन दोनों को ज्वाइन कैसे किया गया है? एज वेल एज से, और एज वेल एज क्या है? स्कैम वर्ड्स। और स्कैम वर्ड से कभी भी हम लोग कोई भी दो सब्जेक्ट को ऐड ज्वाइन करते हैं तो याद रखना कि यहाँ पे जो वर्ब आता है ना, वो हमेशा पहला वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ठीक। तो एलेक्स क्या था? एक लड़का, इसमें यहाँ पे क्या आ गया? इज। समझ में आया क्या? आ ही गया होगा। अब रूल नंबर 5 समझ लेते हैं। इसमें क्या है? सब्जेक्ट ज्वाइन बाय। अच्छा, इसमें तुमको क्या है ना, वो जो लिखा हुआ है उसको 1 मिनट में इग्नोर करना और यहाँ फोकस करना। जब भी तुमको आइदर, नाइदर, ईच, ये सबसे जब भी तुमको दिखेगा सेंटेंस, समझ जाए कि यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो हमेशा 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 सिंगुलर वाला ही आएगा, ठीक। एक लाइन में ये समझ जाओ। फिर से बताते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, कुछ भी दिखे यहाँ पे क्या 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 क्या? सिंगुलर वर्ब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। खैर ये वाला ना क्वेश्चन के साथ ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करा पाएंगे 5 नंबर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आइदर, अच्छा यहाँ पे क्या है? रूल नंबर 6, आइदर और, आइदर और में वर्ब नियरेस्ट। अच्छा इसमें क्या है? देखो इसमें क्या होता है ना, देखो ध्यान से समझना। इसमें ये होता है कि जब भी एक सब्जेक्ट हो, ठीक, और एक सब्जेक्ट हो, मतलब टोटल कितना? 2 सब्जेक्ट हो। एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हो, ठीक, एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हो और वो नाइदर और नॉर से कनेक्टेड हो। देखो नाइदर द शूज नॉर द बैग, नाइदर द शूज नॉर द बैग। एक सब्जेक्ट, नाइदर नॉर। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो सामने वाला सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आता है। समझे क्या? नहीं समझे? वापस समझना। ऊपर में जो भी हम लोग पढ़े थे ना 4 नंबर, ये ठीक इसके उल्टा होता है। यहाँ पे जो स्कैम वर्ड्स होता है उस टाइम क्या करते हैं कि यहाँ पे फोकस रखते हैं, पर ये वाला जो वर्ड्स होता है आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर ना और एक होता है। और जो भी नोट्स बना रहे हो प्लीज़ लिखना इस सब चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे एक और होता है नॉट ओनली, और एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा मिटा देता है, रुक जाओ। हाँ एक चीज़ और लिख लेना यहाँ पे ऐड करके, ये यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक। जैसे कि नॉट ओनली राहुल, ऐसे लिख सकते हो, नॉट ओनली राहुल, ठीक, बट ऑल्सो हीज फ्रेंड्स, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ना हीज फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे ना इस पे फोकस करना है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे अब राहुल पे फोकस नहीं करना है। राहुल पे फोकस कब करना था? जब स्कैम वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा था। पर क्या यहाँ पे कोई स्कैम वर्ड्स है? जी नहीं, ठीक। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक। सिर्फ 3 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। सिर्फ नाइदर रहे और एक सब्जेक्ट रहे तो समझ जाएगा क्या? सिंगुलर वर्ब। नाइदर नॉर दोनों रहे, 2 सब्जेक्ट रहे तो क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा जो सामने है। देखो यहाँ पे ना क्या किया है? उल्टा किया है। नाइदर द बैग, देखो ये नॉर द शूज़। अब यहाँ पे क्या है? शूज़ मतलब क्या? एक नहीं, शूज़ मतलब क्या? शू होता है ना, शू होता है ना, हाँ या ना। तो शू मतलब एक, शूज़ मतलब एक से ज़्यादा। तो अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग आएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि नाइदर नॉर से कनेक्टेड है। तो वर्ब अगर इसके अकॉर्डिंग आएगा तो वर्ब में क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एस नहीं ऐड करेंगे। क्यों? एस नहीं ऐड कर देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे किया हुआ था। यहाँ पे क्यों किया हुआ था? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बैग के बारे में बात किया गया है। डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्ड्स लाइक एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सिंगुलर वर्ब। अच्छा ये तो वही हो गया ना जो ऊपर बताए थे, हाँ या ना? ये तो वही हो गया ना जो ऊपर बताए थे, यही वाला बताए थे। रूल नंबर 5 और 7 सेम है, ठीक है। ऊपर या तो ऊपर ही वर्ड्स ऐड करेंगे। रूल नंबर 5 अगर हो सके तो काट दो, ठीक। रूल नंबर 5 जो है इसको काट दो और रूल नंबर 7 पे ही जंप कर जाओ, ठीक है। और वर्ड्स लाइक एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सिंगुलर, मतलब कि एवरीबडी। धरती पे कोई भी सेंटेंस ये सब चीज़ से स्टार्ट होगा। आइदर, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सबसे जब भी स्टार्ट हो यहाँ पे हमेशा 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 सिंगुलर वर्ब आता है। गॉट इट? फिर से समझिएगा, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जब भी ये सब चीज़ से सेंटेंस का शुरुआत होता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, मतलब वर्ब प्लस एस या फिर ईएस, ठीक। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बताना रह गया, वो ये कि
ये सारे जो वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे जो वर्ड्स लिखे हैं, ये होते क्या हैं? तो भाई याद रखना, ये जितने भी सारे वर्ड्स लिखे हैं ना, ये सारे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। एक सेकंड, ये सारे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि तुम लोग वो 3 इडियट्स मूवी तो देखे होगा, उसमें ये आता है ऑंग इज वेंग। तो एक बात समझना, वहाँ पे जो ऑंग है ना, ऑंग ऑंग ऑंग, ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसीलिए यहाँ पे इज आया है। तो क्या कंसेप्ट निकल के आया? अच्छा, इनडेफिनिट प्रोनाउन को याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि भाई डिफाइन नहीं किया जा सकता कितना है या कौन है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। बस ये याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो फिलहाल में, ठीक है। तो देखो, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, ईच, एवरी, आइदर आइदर, ये सब जब भी तुमको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिखे तो हमेशा समझ जाना कि जो भी आएगा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है। बस यही सब चीज़ याद रखना था। ये ऑंग इज वेंग काफ़ी लोगों को पहले समझ नहीं आता कि ऑंग है ना, ऑंग मतलब तो बहुत सारा होता है, इसके साथ आर लगता है। तो अब से ये सब चीज़ नहीं सोचना है और दिमाग में इसको रखना है कि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है। आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 8 की तरफ देखेंगे। सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ हियर देयर में सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। अच्छा, ऐसा बात है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, सेंटेंस का स्टार्टिंग विथ हियर एंड देयर, अच्छा मतलब कि हियर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है भैया, देयर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जब भी हियर या देयर से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा उसका जो वर्ब आता है वो हमेशा ये वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे देखो, देयर डैश अ बिग ट्रबल, अ बिग पडन। तो एक बात समझो, ये बिग पडन एक ही चीज़ है, ये कीज एक से ज़्यादा है ना, की है नाउन, नाउन के साथ एस लग गया है तो एक से ज़्यादा है ना, तो एक से ज़्यादा के क्या लगाते हैं? आर। एक के लिए क्या लगाते हैं? इज। सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? हेयर या देयर। तो बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी हेयर या फिर देयर से सेंटेंस शुरू हो तो जो वर्ब आता है वो हमेशा बाद में जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आता है। वर्ब अगर एक, नाउन अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा वाला वर्ब, नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला वर्ब। समझ में आया क्या? आगे बढ़ता है। ओके, अब क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर 9, सम ऑफ मनी, टाइम पीरियड, डिस्टेंस एज ए यूनिट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। अच्छा देखो, सम ऑफ मनी मतलब क्या? 500 रुपया। अरे भैया 500 रुपया, देखिए, अच्छा रुपया से कुछ याद आ गया। खैर आगे बढ़ते हैं। और जैसे 500 रुपीज़, ठीक है, मानते हैं यहाँ देख के लग रहा होगा अरे भैया ये तो एक्चुअल में रुपी होता है, ये रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, याद रखिएगा 500 हो, 1000 रुपीज़ हो, हमेशा इसके साथ ईज ही लगता है, ठीक है। ये डिस्टेंस जैसे कि, अच्छा खैर ये होगा ना क्वेश्चन में करवाएंगे, एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया होगा ना, याद रखना जब लास्ट में क्वेश्चन करवाएंगे ना तो टाइम पीरियड और डिस्टेंस ये दोनों रखेंगे, क्योंकि ना सेंटेंस के साथ ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। वैसे अगर बोलोगे तो समझा ही देंगे, क्या ही है। ऐसे अगर टाइम पीरियड का बोलते हैं तो 2 आवर्स के साथ क्या इस लगाओगे? जी हाँ, इस लगाओगे। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड है, ठीक है। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10, अच्छा ये वाला ना, ये दोनों याद रखना, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कराएंगे ना, उसी में ये दोनों बढ़िया है समझाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 10 समझना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अंगआउट ऑफ, ऑंग ऑफ, सम ऑफ के बाद वाला नाउन डिसाइड करेगा वर्ब। अच्छा ऐसा बात है, तो क्या है भाई? देखो अंगआउट ऑफ है ना, अंगआउट ऑफ देखो ध्यान से समझना क्या है ना, अंगआउट ऑफ या ऑंग ऑफ या सम ऑफ, ऐसे ये दोनों बहुत ही कम आता है, बेसिकली अंगआउट ऑफ ही आता है। तो अगर अंगआउट ऑफ यहाँ पे केक दिख रहा है, केक है, इसीलिए इज है। अगर यहाँ पे केक्स रहता है भाई, केक्स, तो यहाँ पे आ जाता, ठीक। अगर एक सेंटेंस में ये वाला रूल को समझाए तो अगर अंग आउट ऑफ के बाद जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब होगा, अंग आउट ऑफ के बाद जैसा नाउन होगा वुडन, ठीक वैसा ही वर्ब होगा न्यूरन, ठीक। जैसे अंग आउट ऑफ, खैर एग्जाम्पल्स तो नीचे है ही काफ़ी सारे समझा देंगे, ठीक है।